एक सुंदर वन नाम का जंगल था। एक बार जंगल में सभी पक्षियों की मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया मिठाई लेकर आ जाती है। सभी पक्षियों को मिठाई देखकर बहुत खुशी हुई। अरे टुनटुनी बहन, कौन सी खुशी की मिठाई देने आई हो? आप लोग मिठाई खाओ, वो तो मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ। सभी पक्षी मिठाई खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी पक्षी मिठाई खा ही रहे थे कि वहाँ पे दो शिकारी पक्षी आ जाते हैं और सभी पक्षियों को बहुत मारते हैं और उनको मार के दबोच लेते हैं। सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अरे अचानक दो चील कहाँ से आ गए? मैं तो बहुत डर गई। अरे भैया, वो छोटी चिड़िया तो यहाँ से भाग गई, क्या करे अब? अरे छोटे, तुम चिंता न करो। भले ही वो चिड़िया भाग गई, एक ना एक दिन तो हम उस चिड़िया को पकड़ ही लेंगे। चलो इसको तो लेकर चलते हैं हम अपने गुफा में। अरे उन दोनों चीलों ने तो मेरे सारे दोस्तों को पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी, नहीं तो वो चील मेरे सारे दोस्तों को मार देंगे। मैं क्या करूं अब? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो चील मेरे सारे दोस्तों को खा जाएगा। टुनटुनी एक उपाय सोचती है और जंगल में से कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है और टुनटुनी लकड़ियाँ लेकर आती है और जंगल में सारी लकड़ियों को एक जगह पे इकट्ठा करके उस जंगल में रख देती है और वो अपने घर को निकल जाती है। सभी पक्षियों को चील बंदी बना लेते हैं। सभी पक्षी बहुत डरे हुए थे और बहुत घबराहट हो रही थी। अरे बड़े, हम उस चिड़िया को पकड़ नहीं सके, अब क्या करें? छोटे, तुम चिंता ना करो, एक ना एक दिन तो मैं उस चिड़िया को पकड़ ही लूंगा। चलो हम इनमें से एक चिड़िया को खा लेते हैं। मुझे तो वो पीली वाली बहुत पसंद है। चलो उसे ही खा लेते हैं, वो बहुत ही भुतक रही है। ऐसे करके चील रानो चिड़िया को पकड़ लेता है और उसको मार देता है और दोनों चील उसे मार के खा जाते हैं। सभी पक्षी ऐसा देखकर बहुत डर गए। अरे बड़े भैया, ये चिड़िया तो बहुत स्वादिष्ट थी, इसे खाने में मजा आ गया। हाँ छोटे, कल हम इनमें से एक पक्षी को खाएंगे। हमें रोजाना बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चिड़िया खाने को मिलेगी। मीनू मौसी और बुलबुल और जग्गू कौवा बहुत डर जाते हैं। अब सुबह हो गई थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने काम के लिए निकल जाती है और वो सीधे चीलों के अड्डे पे जाकर बैठ जाती है और वो एक पत्थर उठाकर चील को मार देती है। तभी चील सो रहा था और अचानक चिड़िया के पत्थर मारने से उठ जाता है। अरे भैया, वो तो वही चिड़िया है जो कल हमसे भाग गई थी। आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो अपने प्लान के मुताबिक दोनों चीलों को लेकर जंगल में दूर चली जाती है। जैसे चील दूर हो, वो फिर से पीछे देखती थी और ऐसा कर करके दोनों चीलों को वो एक जंगल में ले गई। टुनटुनी ने अपने हाथ में रखा हुआ पत्थर नीचे गिरा दिया। तभी वहाँ पे चील टकरा के नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ पे दूसरा चील बच गया था। वो टुनटुनी के पीछे भागने लगा। टुनटुनी बहुत डर गई। टुनटुनी अपने दूसरे प्लान के मुताबिक उस चील को वो जंगल
तभी वो टुनटुनी एक छोटे से लकड़ी के छेद में घुस जाती है और पीछे पीछे चील भी घुस जाता है। टुनटुनी बहुत छोटी थी इसलिए वो लकड़े में आसानी से घुस गई और चील भी उसके पीछे घुस गया। टुनटुनी दूसरे छोटे छेद से बाहर निकल गई और चील का शरीर बहुत भारी था इसलिए वो छोटे छेद से निकल ना सका, इसलिए वापस वो बड़े छेद से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी टुनटुनी ने रस्सी काट ली और रस्सी बंद हो गई और टुनटुनी दोनों चील को सबक सिखाकर वापस अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही टुनटुनी ने बहुत ही दिमाग लगाया और अपने सभी दोस्तों को छुड़ा लिया। अरे वाह टुनटुनी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। टुनटुनी तुम्हारा बहुत बहुत आभार। सभी पक्षियों ने टुनटुनी की बहुत तारीफ की और फिर वो अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि अब चील जंगल में नहीं बचे थे और वहाँ जंगल में सभी खुशहाली आ जाती है, बहुत पक्षी खुश हो जाते हैं।